होने वाले चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अपने कैबिनेट का विस्तार करने जा रहे हैं। 3 नए विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, जिसमें रीवा से विधायक और पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला, बालाघाट से विधायक और पूर्व मंत्री गौरी शंकर बिसेन और खरगापुर से विधायक राहुल लोधी मंडल में शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार मंत्री बनने वाले विधायकों को सुबह राजभवन पहुंचने के लिए कहा गया है। आज नए मंत्री जो हैं वो शपथ ग्रहण करेंगे, जहां विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार अपना मंत्रिमंडल विस्तार कर रही है। जहां आपको बता दें कि केंद्रीय हाईकमान से हरी झंडी मिलने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आज विस्तार जो है वो संभव है। राजेंद्र शुक्ला, गौरी शंकर बिसेन और राहुल लोधी मंत्री बनाए जा सकते हैं। सुबह 8:45 पर राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। राजभवन को सूचना दी गई है 3 मंत्री शपथ ले सकते हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की थी और उसके बाद से ही मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई। शिवराज कैबिनेट में 4 मंत्रियों की जगह खाली है। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों से कुछ विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। बात गौरी शंकर बिसेन की करें तो वो बालाघाट से 7वीं बार के विधायक चुने गए हैं। वे 1985, 1990, 1993 और 2003 में विधायक चुने गए। और तमाम जानकारी अपडेट के साथ हमारे संवाददाता कुलभूषण सक्सेना हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुलभूषण, आज काफी बड़ा दिन है मध्य प्रदेश भाजपा के लिए, जहां मंत्रिमंडल विस्तार के पूरे कयास जो हैं संभव होते नजर आए हैं। 3 नाम यहां पर सामने आ चुके हैं। आगे क्या और भी नाम इसमें सामने आ सकते हैं? सबसे पहले तो अगर बात की जाए तो आज एक बड़ा दिन है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव के ठीक पहले मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। अब मंत्रिमंडल विस्तार के कई मायने हैं। हम सबसे पहले समझते हैं महाकौशल क्षेत्र से एक बड़ा चेहरा जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं, ओबीसी का एक बड़ा चेहरा है। बालाघाट से लेके छिंदवाड़ा, क्योंकि छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ माना जाता है और अगर बीजेपी को छिंदवाड़ा में सेंध लगानी है तो गौरी शंकर बिसेन जो कि लगातार छिंदवाड़ा सीट से लेके बालाघाट टोटल जो महाकौशल क्षेत्र है वहां पर एक्टिव रहते हैं। और यहां पर गौरी शंकर बिसेन हमारे साथ मौजूद है। बड़ी संख्या में सुबह से ही कार्यकर्ता मौजूद हैं और वो सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और सुबह सुबह हम उनके निवास में भी पहुंचे हैं। कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सर, इंडिया न्यूज ITV नेटवर्क की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पानी पीजिए। कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद हैं और गौरी शंकर बिसेन के साथ राजेंद्र शुक्ला भी शपथ लेंगे। 3 मंत्री, अभी फिलहाल 3 मंत्रियों के नाम सामने आए हैं। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस कार्यकाल का ये तीसरा शपथ है। कोविड के बाद की अगर बात की जाए तो सबसे पहले 5 मंत्रियों ने शपथ ली थी, उसके बाद एक बड़ा कैबिनेट का विस्तार हुआ था और अब विधानसभा चुनाव के ठीक पहले एक छोटा मंत्रिमंडल का विस्तार। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आज शपथ लेंगे आप। मैं माननीय केंद्रीय नेतृत्व, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी, हमारे चुनाव के प्रभारी सम्मानीय यादव जी, सम्मानीय अश्वनी जी और अश्वनी वैष्णव जी जो हमारे सह चुनाव प्रभारी हैं, मानव नरेंद्र सिंह तोमर साहेब हमारे केंद्रीय मंत्री, माननीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष BD शर्मा जी, हमारे संगठन महामंत्री सम्मानीय हितानंद जी और हमारे टीम लीडर मध्य प्रदेश की मुखिया जिनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, माननीय शिवराज सिंह चौहान सहित पूरे संगठन ने चुनाव से पूर्व जो मंत्रिपरिषद के विस्तार का निर्णय लिया है, ये काफ़ी, मुझे लगता है कि काफ़ी सोच समझ के बड़े गंभीरता के साथ में आने वाले समय में हम फिर से मध्य प्रदेश में जन कल्याणकारी विकास उन्मुखी सरकार बना सके, यह सोचकर कई निर्णय लिया होगा। और मुझे लगता है हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जैसा कि आपने स्वतः कहा कि 2
सितंबर तक 2 साल का ओबीसी वेलफेयर कमीशन का अध्यक्ष कार्यकाल पूरा होने वाला है। उससे पूर्व मंत्रिपरिषद में स्थान देकर के काम करने का अवसर दिया है। महाकौशल में 38 विधानसभा क्षेत्र हैं। हमारे इन 8 जिलों में से 38 विधायक चुने जाते हैं। आज बीजेपी के पास 13 हैं, हम 13 लोग हैं। कांग्रेस के पास 24 हैं, एक हमारे निर्दलीय हैं। तो हमारे लिए काफ़ी मेहनत की आवश्यकता है और कांग्रेस माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कह रही है। इसलिए और हमारा जवाबदारी बढ़ जाता है कि महाकौशल में उल्टा हो, हम फिर से 25 सीटों पर काबिज हों और इसके लिए हम लोग पूरे प्राणपण से लगेंगे। मंत्री पद का शपथ लेते तो लगते, कार्यकर्ता के रूप में थे तो लगे थे, और अब दायित्व मिला है तो और हमारी जवाबदारी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। सर, क्योंकि आप ओबीसी का एक बड़ा चेहरा है, महाकौशल से बिलोंग करते हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि थोड़ी देरी हो चुकी है? क्योंकि विधानसभा चुनाव आचार संहिता लगने में 1 महीने का समय बचा है। अब 1 महीने में कैसे आप संतुष्ट कर पाएंगे? पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक में नेस नाबूद करने में कितना टाइम लगा? हमारी तो सेना मतदान केंद्र पर है भाई। एक एक मतदान केंद्र पर बूथ की टीम है, 21 से 21 लोगों की समितियां हैं, हमारे 6 मोर्चे हैं, अनेक प्रकोष्ठ हैं, अनेक आयाम हैं, कार्यकर्ताओं का एकदम नेटवर्क है, पेज प्रमुख हैं, पन्ना प्रमुख हैं। क्या नहीं है बीजेपी के पास? मुझे लगता है कि जो प्लान करके कांग्रेस रचना दिखाने का प्रयास कर रही है वो धाराशायी होगी। और मध्य प्रदेश में माननीय हमारे अमित शाह जी ने 150 की बात कही है, हम उसको क्रॉस करेंगे। लेकिन एक बात बार बार जो सामने निकल के आ रही थी विंध्य और महाकौशल में, हालांकि ये तो वास्तविक स्थिति की महाकौशल में बीजेपी थोड़ी कमजोर थी 2018 में। जिस प्रकार से वोट परसेंट तो नहीं घटा, लेकिन ज़्यादातर जो है बीजेपी के प्रत्याशी आ रहे हैं। और जो एक रिपोर्ट आई थी उसमें विंध्य भी काफ़ी कमजोर माना जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार से, क्योंकि 2 बड़े चेहरे लिए जा रहे हैं, तो इसका कुछ फायदा विंध्य और महाकौशल में होगा? मैं पहले विंध्य की बात करना चाहता हूँ। विंध्य में बीजेपी कमजोर नहीं है। हाँ, विंध्य में हम 30 विधानसभा क्षेत्र हमारी हैं। उसमें बिसाहू लाल जी हमारे कैबिनेट मंत्री, फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर हैं। गिरीश गौतम जी हमारे माननीय अध्यक्ष हैं विधानसभा के। और अब हमारे राम खिलौन पटेल साहब स्टेट मिनिस्टर सामाजिक न्याय हैं। तो और इसके बाद अब राजेंद्र जी शुक्ल जी को अवसर मिला है, बड़े कद्दावर नेता हैं, अनेक बार अनेक विभाग के मंत्री रह चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इसको सिर्फ चुनाव तक नहीं देखना चाहिए। मुझे लगता है इन दोनों प्रांतों में जहाँ वहाँ 30 विधानसभा के विधायक चुने जाते हैं और यहाँ 38 हैं, 68 सीटों पे तो लाभ मिलेगा ही, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पूरे प्रदेश को लाभ मिलेगा। अमित शाह ने एक बात और जरूर कही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी उन्होंने हाल ही में ली थी, कि मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं और 29 में से एक कांग्रेस के पास है, छिंदवाड़ा महाकौशल के अंदर है। आप ओबीसी के बड़े चेहरे हैं, एक सीट भी क्या इस बार बीजेपी के झोली में आएगी? माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और हमारे संगठन ने 2008 से लेकर 18 तक प्रभारी मंत्री के रूप में 10 साल लगातार किसी जिले में काम करने का अवसर मुझे दिया तो छिंदवाड़ा में दिया है। मैं छिंदवाड़ा को बारीकी से मैंने समझने का प्रयास किया है। माननीय मोदी जी ने और माननीय अमित शाह जी ने यदि संकल्प ले लिया तो कोई काम असंभव नहीं है। हम आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव में छिंदवाड़ा में भी बीजेपी का परचम लहराएंगे। मैं भी वैसे छिंदवाड़ा से हूं, आपको जानकारी दे दूं, लेकिन 2018 के जो परिणाम रहे हैं, 7 सीटें कांग्रेस की झोली पे, लोकसभा की सीटें कांग्रेस की झोली पे, तो कैसे उस गढ़ को, कमलनाथ के गढ़ को आप भेदेंगे? एक तो कांग्रेस ने कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया, दूसरा कांग्रेस ने वचन पत्र जारी किया जो झूठ का पुलिंदा था। उन्होंने कहा हम 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। इस राज्य की जनता विश्वास कर लेती है। उन्होंने कांग्रेस के
थोथे नारों पे विश्वास कर लिया और कांग्रेस को सीटें दे दी। अब पश्चाताप हो रहा है ना लोगों को। एकदम उल्टा होगा। इस सातों में बीजेपी का कमल खिलेगा। छिंदवाड़ा में 7 में 7 बीजेपी का कमल खिलेगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पांडुर्णा को जिला बनाने की घोषणा की है। हम तो काम कर रहे हैं। काम अभी जाम सावली में हमारे हनुमान जी महाराज के भव्यतम मंदिर बनाने के लिए 350 करोड़ रुपए की हमने सौगात दी। वोट किसको देगी जनता? जो विकास करता है उसको। 1 महीने का समय पर्याप्त है? मैंने इसके पहले कहा कि 1 महीना तो बहुत ज्यादा होता है। हमारे पास तो 40 दिन है। 4 तारीख को अंतिम नोटिस का प्रकाशन है, 4 अक्टूबर को। ये हमारे लिए 40 दिन पर्याप्त है। सर आखिरी सवाल, क्योंकि आप बेबाकी से हमेशा बयान देते हैं और अक्सर हमने भी उस बयान को दिखाया है कि अब जो है आपकी जो पुत्री है मौसमी बिसेन वो चुनाव लड़ेंगी, तो क्या इस बार आप चुनाव लड़ेंगे विधानसभा की? आपकी पुत्री जो मैंने 2019 में ही कहा है कि नई पीढ़ी को युवाओं को अवसर देना चाहिए। और मौसमी क्यों, हम तो चाहते हैं कि नई पीढ़ी आगे आए, उसके पीछे हम लोग खड़े रहे। और जब राजनीति में तो 25 साल का मैं था। 77 में पहला चुनाव जब हमने पंडित नंदकुमार शर्मा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के सामने हमको हल्दर किसान से हमारी पार्टी ने उतारा, तब तो हम 25 के थे। तो युवा जब सामने होता है तो परिवर्तन होता है। लेकिन एक आखिरी सवाल और इसी से जुड़ा हुआ, अमित शाह भी और लगातार आपकी पार्टी के दिग्गज नेता कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं परिवारवाद का, फिर आपको ऐसा नहीं लगता कि दूसरों को भी? देखिए, परिवारवाद की परिभाषा को पढ़िए। किसी को चौके से निकाल करके, घर से निकाल करके यदि विधानसभा में उनके पिता के नाम के पिता के बाद माँ के बाद दिया जाए तो वो परिवारवाद है। मौसम को 2014 में लोकसभा का टिकट मिल चुका था। हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश ने उनका निर्णय लिया था। अंत में यह फैसला हुआ कि भाई नहीं लड़ना है तो पार्टी का काम करें। 5 साल तक माननीय नंद कुमार सिंह चौहान जी के साथ प्रदेश कार्य समिति के सदस्य के रूप में उन्होंने काम किया है। अभी माननीय हमारे BD शर्मा भाई साहब ने उनको जिले का महामंत्री बनाया। तो वो पार्टी के कार्यकर्ता पहले हैं, बाद में मेरी बेटी है। बिल्कुल, साफ तौर पे बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको बहुत बहुत बधाई। तो हमारे साथ ये थे गौरीशंकर बिसेन, जो कि अब से कुछ ही देर बाद राजभवन में शपथ लेंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल गौरीशंकर बिसेन, राजेंद्र शुक्ल और राहुल लोधी को शपथ दिलाएंगे। तो ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में 1 महीने पहले जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है उसमें 2 बड़े दिग्गज नेताओं को शामिल किया है। हालांकि पहले भी जो है गौरीशंकर बिसेन कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, लेकिन किसी कारणवश इस कार्यकाल में उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया था। लेकिन कई बड़ी जिम्मेदारियां पार्टी ने उन्हें दी थी, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से ओबीसी को लेकर राजनीति हो रही थी और जो एक मध्य प्रदेश में ओबीसी का एक सर्वे हुआ था, उसमें बालाघाट में सर्वाधिक जो है ओबीसी वोट बैंक पाया गया था। और ऐसी स्थिति में अभी भी अगर मध्य प्रदेश में बात की जाए तो 49% से अधिक ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं वो निवास करते हैं। तो अब से कुछ ही देर बाद जो है गौरीशंकर बिसेन सहित 2 विधायक और मंत्री पद की शपथ लेंगे। और ये तस्वीर भी मैं आपको बिसेन जी के निवास की दिखा रहा हूँ, जहाँ पे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं। यहाँ पर एक उत्साह का माहौल है और ये कह सकते हैं कि हम कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करेंगे। बड़ी संख्या में सुबह से ही उनके निवास में मौजूद है। आज आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि बिसेन जी शपथ लेंगे। हाँ, आज बहुप्रतीक्षित, जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, माननीय गौरीशंकर जी बिसेन जी पूरे महाकौशल के हमारे, और महाकौशल नहीं पूरे प्रदेश के नेता हैं। भाऊ को तो मंत्रिमंडल में विस्तार जब प्रथम विस्तार हुआ तभी लेना चाहिए था। खैर देर आए दुरुस्त आए। आदरणीय भाऊ का जो कद है उनके हिसाब से ही आज उन्हें सम्मान मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व, और हम लोग बालाघाट जिले से हैं, पूरे नेतृत्व का हम आभार व्यक्त करते हैं कि भाऊ को पुनः तीसरी बार मंत्रिमंडल में लिया गया है। आपको ऐसा नहीं लगता कि थोड़ी देरी कर दी, क्योंकि अब चुनाव बेहद ही करीब? हाँ, देर तो हुई है, निश्चित तौर पे देर हुई है। एक गठन जब शुरुआती गठन हुआ था उसी टाइम भाऊ को ले लेना चाहिए था। देर तो निश्चित रूप से हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी भाऊ को ये जो सम्मान मिला है इसके लिए हम पूरे संगठन का बहुत दिल से, पूरे बालाघाट जिले की ओर से उनकी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, उनको बहुत सारी बधाई देते हैं। और भी कार्यकर्ता मौजूद हैं बड़ी संख्या में। आप बालाघाट? जी हाँ, बालाघाट से। कैसे देखते हैं आप इस पूरे मंत्रिमंडल को? थोड़ा सा वक्त काफी ज्यादा हो चुका है, चुनाव पास में। देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार तो अपनी जगह है, पर जब पार्टी को वास्तव में अनुभव की आवश्यकता है
और ये जो चुनाव का वर्ष चल रहा है और 2 महीने के अंदर हम चुनाव के मोड़ पे जाने वाले हैं, तो इस समय पार्टी ने भी सोचा कि हम अपने सबसे ज़्यादा अनुभवी और एक लंबे राजनीतिक व्यक्तित्व का हम कैसे उपयोग करें। आदरणीय भाऊ ने पूरे 52-53 जिलों में सघन दौरे करके अपना स्वयं का व्यक्तित्व बना के रखा है और पार्टी निश्चित उनके नाम का, उनके चेहरे का और उनकी कार्य कुशलता और कार्यशैली का इस चुनाव में